हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस भी समय देख रहे हो उसके हिसाब से आप लोग को जो भी सूट करे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और उसमें हम लोग फर्स्ट एक टर्म है लाइफ स्पैन। क्या है? लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन होता क्या है? ये क्या करता है? द पीरियड फ्रॉम birth to natural death of an organism represents its life span। यानी कि किसी भी जीव का बर्थ से लेकर के जो नेचुरल डेथ होता है उसका, उसके बीच का जो समय होता है, उसके बीच का जो पीरियड होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उस जीव का लाइफ स्पैन करते हैं। और यह अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। चाहे कोई भी जीव हो, चाहे छोटा से छोटा हो या फिर बड़ा से बड़ा हो, सबका लाइफ स्पैन क्या होता है? अलग अलग होता है। यहाँ पर एक दो का मैंने लिखा है, जैसे बैक्टीरिया की अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है तो इसका क्या होता है? फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स होता है। क्या होता है? फ्यू मिनट्स टू, कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक का ही इसका लाइफ स्पैन होता है। राइस की बात करें, राइस प्लांट की, तो इसका 3 से 4 मंथ तक का लाइफ स्पैन होता है। उसी प्रकार से हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन 60 ईयर्स का होता है एन एवरेज। पहले 100 ईयर्स का भी होता, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये घट रहा है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। वैसे आपको इसका पीडीएफ जो अलग अलग जीवों का लाइफ स्पैन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं कि किस जीव का कितना लाइफ स्पैन होता है। अगर हम लोग लाइफ स्पैन की बात करें तो किसी भी जीव के लाइफ स्पैन में 3-4 स्टेजेस आते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? जुवेनाइल फेज। कौन सा फेज करते हैं? जुवेनाइल फेज। और ये क्या होता है? जन्म से लेकर के जो रिप्रोडक्टिव एज होता है उस अवस्था को हम लोग क्या करते हैं? जुवेनाइल फेज। उसके बाद कौन सा फेज आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग किसको कहते हैं? कोई भी जो जीव होता है और उसमें जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग एज की बात करें तो नेक्स्ट आता है एजिंग फेज। क्या आता है? एजिंग फेज आता है, जिसमें उस जीव का जो फंक्शन होता है, उसके ऑर्गन का फंक्शन होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि उसका जो फंक्शन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है? सेनिशिएंट फेज। कौन सा फेज आता है? सेनिशिएंट फेज। और सेनिशिएंट फेज में अगर हम लोग बात करें तो उसका जो फंक्शन होता है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद जो जीव होता है वो क्या हो जाता है? मर जाता है। तो लास्ट फेज अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा फेज आता है? डेथ फेज। यानी कि सेनिशिएंट लीड्स टू डेथ। ठीक है। तो किसी भी जीव का लाइफ स्पैन कुछ भी हो लेकिन वो मरता जरूर है। और एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि व्हाट एवर बी द लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, डेथ इज सर्टेनिटी। यानी कि कोई भी जो जीव है उसका लाइफ स्पैन कितना भी हो, उसका मृत्यु निश्चित होता है। यानी कि कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अमर नहीं होता है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कौन सा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कभी भी नेचुरल वे में मरता नहीं है। उसमें क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। और वो डिवीजन करके क्या करता है? अपने जो नंबर होता है उसमें वो क्या करता है? वृद्धि करता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है? नेचुरल डेथ नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? यानी कि एबल टू रिप्रोड्यूस। कोई भी जो जीव है उसमें जो रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। या फिर कोई भी जो जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक चीज और कि रिप्रोडक्शन क्या करता है? नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग के बीच में डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएट करता है नॉन लिविंग को लिविंग में। ठीक है। तो लेकिन ये एक कंप्लीट डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टर नहीं है। यानी कि ये रिप्रोडक्शन तो
नॉन लिविंग और लिविंग में क्या करता है, डिफ्रेंसिएशन करता है, उसमें डिफरेंसेस लाता है, लेकिन एक कंप्लीट डिफाइनिंग फीचर ये नहीं है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होता है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा थ्रू हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर यंग वंस, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। यानी कि यंग वंस या ऑफस्प्रिंग, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, ऑफस्प्रिंग कर सकते हैं। तो सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोई भी जो जीव है उसके लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी होता है, तो इसके लिए क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि क्यों जरूरी है। तो ये क्या करता है, इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी टू लीव स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि यह किसी भी जो स्पीसीज है उसको पृथ्वी पर रहने के लिए क्या करता है, कंटिन्यूटी प्रदान करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन और भी क्या करता है, तो रिप्रोडक्शन किसी भी जीव की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखता है, रिटेन रखता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने संख्या में वृद्धि कर सके, क्या कर सके, अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। तो ये रहा रिप्रोडक्शन और उसका सिग्निफिकेंस कि क्यों रिप्रोडक्शन किसी भी जीव के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो मेनली रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दो मेन स्ट्रेटजीज होते हैं, कौन कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये यूनिपेरेंटल होता है। क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग के निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके साथ साथ में हम लोग अंतर भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट, यानी कि ये एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑफस्प्रिंग का निर्माण कैसे होता है, सिंगल पेरेंट से। कैसे होता है, सिंगल पेरेंट से होता है, विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट से तो होता है और उसके साथ साथ में क्या होता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये किन जीवों में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये लोअर एनिमल्स, प्लांट्स और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स, इन सबों में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए हमको मिलता है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ साथ में गैमेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि इसमें ऑफस्प्रिंग का निर्माण गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद होता है। और ये किस किस में पाया जाता है, लगभग में सभी जानवरों में पाया जाता है, सभी प्लांट्स में, एंड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्ट, इन सबों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन का दो मेन स्ट्रेटजीज होता है, यानी कि दो टाइप्स होता है, कौन कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है, जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स होते हैं, उन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और साथ साथ में क्या होता है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का निर्माण गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद होता है और उसके साथ
इसमें एनिमल्स में, प्लांट्स में एंड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्ट्स इत्यादियों में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम लोग बात करें इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक ही पेरेंट भाग लेते हैं, दैट मीन्स कि ये क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, यानी कि ये क्या होता है, बायपेरेंटल होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो डिफरेंसेस की बात करें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये क्या होता है, इट इज यूनिपेरेंटल, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट भाग लेते हैं। इट इज बायपेरेंटल, इसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, यानी कि इसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, इसमें गैमेट्स का निर्माण होता है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डजंट टेक प्लेस, यानी कि इसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, जिसकी वजह से गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होता है, और इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें जो इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी कि एग्जैक्ट अपने माता पिता के समान होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोन भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। अगर कोई भी जो जीव अपने माता पिता के जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीव होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोन भी करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के। इसमें अपने पेरेंट्स के क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है, इसमें वेरिएशन भी नहीं होता है, इसमें वेरिएशन होता है। तो ये दो मेन स्ट्रेटजीज हैं रिप्रोडक्शन के, और उनके डिफरेंसेस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटर स्ट्रेटजीज माना जाता है, बेटर मोड माना जाता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों माना जाता है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों का सजेशन कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि ये वीडियो लेक्चर आपको, बायोलॉजी का लेक्चर जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, कैसा लगा। और साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।